हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीसी 15 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें मैं डेटा प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेप्स सच दैट एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप अपने वर्ड्स में असाइनमेंट में एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस लिख पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके टर्म एंड एग्जाम में आता है तो आप इनेबल होंगे कुछ लिखने के लिए, और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। एक्चुअली ये सारे डेटा प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा प्रोसेसिंग एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वन बाय वन एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन और प्रेजेंटेशन को पिक्टोरियल वे में और काफी इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि इजीली आपको ये सारे समझ में आए। और लास्ट में मैं आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कंप्लीट ओवरव्यू देने के लिए इस कंप्लीट वीडियो को समराइज करूंगा, जिससे कि ये कंटेंट आपको इजीली मेमोराइज रहे। दोस्तों, अगर हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू अ प्रेजेंटेबल डेटा फ्रॉम विच द डिजायरेबल इंफॉर्मेशन में बी एक्सट्रैक्टेड। इसका मीनिंग यह है कि जो सबसे पहले हमारे पास रॉ डेटा होता है उससे हम कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते। डेटा प्रोसेसिंग वो एक्टिविटी है कि हम उस रॉ डेटा से एक प्रेजेंटेबल डेटा, जिससे कि हम कोई डिजायरेबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके, उस प्रोसेस को करने की कंप्लीट एक्टिविटी को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों? एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन और प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर हम रॉ डेटा को रखें और उसके बाद उस रॉ डेटा को वेरियस प्रोसेस से गुजारें, एडिटिंग के प्रोसेस से, कोडिंग के प्रोसेस से, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस से और टैबुलेशन के प्रोसेस से, फिर वो रॉ डेटा जो है वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर हम एडिटिंग की बात करें तो ये डेटा प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। क्या? एडिटिंग। डेटा प्रोसेसिंग की स्टार्टिंग का जो सबसे फर्स्ट फेज होता है वो एडिटिंग का होता है। एक्चुअली दोस्तों, जो हमारे पास डेटा होता है उस डेटा में बहुत सारे इनकंसिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उन इनकंसिस्टेंट पॉइंट को अगर हम डेटा में लेकर के आगे बढ़ जाएं तो हम एक डिजायरेबल रिजल्ट नहीं पा सकते। तो उन इनकंसिस्टेंट पॉइंट को हम एडिटिंग के द्वारा एक कंसिस्टेंसी में लाते हैं। कौन कौन से तरीके? 3 तरीके हैं एडिटिंग के। पहला हमारे पास ऑप्शन है कि वो इनकंसिस्टेंट पॉइंट को हम पूरी तरह से रिमूव कर दें, हटा दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओमिशन बोलते हैं दोस्तों। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमारे पास डेटा है उसके पैटर्न के हिसाब से उस इनकंसिस्टेंट पॉइंट को एक असाइन कर दें वैल्यू, जिससे उस वैल्यू को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि हम वापस फील्ड में चले जाएं और फिर से उस इनकंसिस्टेंट पॉइंट के लिए डेटा गैदर करें। तो इस 3 तरीकों से उस इनकंसिस्टेंट पॉइंट को या तो हम हटा सकते हैं, या तो उसके लिए एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो एक्चुअल में डेटा गैदर करके फील्ड में जा करके उस इनकंसिस्टेंट पॉइंट को कंसिस्टेंट पॉइंट में बदल सकते हैं। तो ये जो पूरी एक्टिविटी है दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज होता है डेटा प्रोसेसिंग का, उसे कुछ और नहीं बल्कि एडिटिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एडिटिंग के बाद डेटा प्रोसेसिंग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कोडिंग का होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ कोड नंबर टू अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। कोडिंग में हम करते क्या है? सपोज हम जो डेटा गैदर कर रहे हैं, एक एग्जांपल हम ले तो हम इंटरव्यू से गैदर कर रहे हैं, हम फॉर्म से डेटा को गैदर कर रहे हैं। तो उस फॉर्म में अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा है और उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उस सारे ऑप्शंस पे हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर दें, तो ये कुछ और नहीं बल्कि कोडिंग का ही एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम लें इसका, तो सपोज हम एक स्टेटमेंट देते हैं, फ्यूचर ऑफ ई व्हीकल इज ब्राइट इन इंडिया। एक फॉर्म में लिखते हैं
और जो भी हमारा सैंपल ऑब्जर्वेशन है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको ये फॉर्म दे देते हैं और उसमें 4 ऑप्शन देते हैं कि वो इस स्टेटमेंट के वेरी स्ट्रांग एग्रीमेंट में है, स्ट्रांग एग्रीमेंट में है, न्यूट्रल है यानी कि उनका कोई व्यू नहीं है ऑडियंस का, डिसएग्री करते हैं कि नहीं नहीं जो ई व्हीकल का फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है, और स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं यानी कि वो बिल्कुल इसको कंडम करते हैं कि ये ई व्हीकल एक वेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो अगर वो जो हमारी ऑडियंस है ये चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चुनती है तो हमने उस ऑप्शन के अगेंस्ट में एक नंबर असाइन कर दिया है। वेरी स्ट्रांग एग्रीमेंट को हम 5 असाइन कर दिए हैं, स्ट्रांग एग्रीमेंट को 4 से हम मेजर करेंगे, अगर वो न्यूट्रल है तो उसके लिए हमने 3 असाइन किया है, डिसएग्री को 2 और स्ट्रांगली डिसएग्री को 1। इसी तरह से दोस्तों एक हम डे टू डे लाइफ में भी एग्जांपल देखते हैं। फ्लिपकार्ट का अगर कोई प्रोडक्ट होता है उसका रिव्यू हम करते हैं तो वेरी सेटिस्फैक्ट्री में 5 स्टार, सेटिस्फैक्ट्री में 4 स्टार, एवरेज में 3 स्टार, पुअर में 2 स्टार और वेरी पुअर में 1 स्टार। ये कुछ और नहीं बल्कि एक कोडिंग का ही एग्जांपल है, और इसको जो बहुत अच्छा कोडिंग का एक स्केल होती है लिकर्ट स्केल, जिसको मैंने एक अपने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जरूर इस लिकर्ट स्केल वाला वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड करूंगा, उससे आपको और भी क्लियर होगा कि कोडिंग में क्या करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम फिर से देखें तो कोडिंग कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक रिस्पांस है उसको एक स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक कोड दे देना कोडिंग कहलाता है। जैसे यहां पे हमने डिफरेंट 5 4 3 2 1 की डिफरेंट ऑप्शंस को, डिफरेंस रिस्पांस को एक नंबर असाइन किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। दोस्तों जो कोडिंग के बाद का हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि पूरे डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं यानी कि बिल्कुल अलग अलग होते हैं, मगर विद इन अ ग्रुप जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है विद इन अ ग्रुप। और अगर डिफरेंट ग्रुप्स की बात करें तो उसमें अगर हम एलिमेंट्स का कंपेयर करें तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स हेट्रोजीनियस होते हैं और विद इन ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास इनिशियल डेटा होता है वो काफी ह्यूज अमाउंट में होता है, बहुत सारा डेटा होता है, तो इसको अगर हम कैटेगराइज कर दें, क्लासिफाई कर दें, तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है वो कंडेंस हो जाता है एक छोटे से डेटा में, जो कि हमें इजीली देख सकते हैं जिसको। तो ये क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि ये बड़े डेटा को एक छोटे डेटा में कंडेंस कर देता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन इनेबल्स टू कंपेयर द डेटा, टू ड्रा द इन्फेरेंसेस एंड टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग फीचर्स। होता क्या है दोस्तों क्लासिफिकेशन करने से, अगर हमने कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में डेटा को डिवाइड कर दिया तो इससे हम उस डेटा को काफी इजीली कंपेयर कर सकते हैं, अपना जो भी कंक्लूजन है, जो भी इन्फेरेंस है उसको निकाल सकते हैं, और जो डेटा के अंडरलाइंग फीचर्स हैं, जो छुपे हुए फीचर्स हैं, जो दबे हुए फीचर्स हैं, जो कि डेटा जब एक साथ था, कलेक्टेड था, तो वो हम नहीं देख पा रहे थे, क्लासिफिकेशन करने के बाद वो चीजें निकल के आती हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है क्लासिफिकेशन का। अगर हम कैटेगरीज की बात करें, टाइप्स की बात करें क्लासिफिकेशन का, तो अगर हम जो डेटा है उसको उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा डिवाइड कर दें तो ये एक फर्स्ट टाइप बनता है क्लासिफिकेशन का। सपोज हमने सेक्स रेशियो यूपी में, बिहार में, एमपी में, डिफरेंट स्टेट में लिया है, तो अगर जियोग्राफिकल लोकेशन के द्वारा इसको हम डिवाइड कर दें तो इसको भी हम एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। दूसरा एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल हो सकता है, सपोज हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हो और उनको हम क्रोनोलॉजिकली इवेंट को कैटेगराइज कर दें, उनको क्रोनोलॉजिकली सिस्टमाइज कर दें, तो इस तरह का भी जो क्लासिफिकेशन होता है उसको एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो दूसरा टाइप है दोस्तों क्लासिफिकेशन का वो है इंटरनल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो डेटा की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके द्वारा हम उस डेटा को कैरेक्टराइज कर दें। सपोज हमारे पास एक डेटा का सेट है, उस पूरे डेटा को हम डिफरेंट एजेस में डिवाइड कर दें, डिफरेंट सेक्स में, मेल फीमेल में अलग अलग डिवाइड कर दें, इनकम ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड कर दें, तो ये उस जो डेटा की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज, सेक्स, इनकम एटसेट्रा,
तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एज पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल। सपोज हमारे पास कोई ऐसा डेटा अवेलेबल है दोस्तों जो कि मेजरेबल डेटा है, जिसकी हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, तो उस तरह का डेटा, जैसे इनकम ग्रुप का ही एग्जांपल ले लें तो ये दोनों में फॉल करेगा दोस्तों। सपोज हमारे पास 5 लाख से 10 लाख की इनकम ग्रुप के लोग 1000 हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें। 5 लाख के नीचे के लोग 10,000 हैं, 5 लाख से 10 लाख के बीच 5,000 और उसके ऊपर के लोग 20,000 हैं। तो ये सारे डेटा को हम, इनकी फ्रीक्वेंसी भी हमने मेजर की है और ये डेटा मेजरेबल है। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के। तो हमने इस स्लाइड में जाना कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं डेटा को, कंक्लूड कर सकते हैं, इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं और डेटा के जो छुपे हुए अंडरलाइन फीचर्स होते हैं वो निकल के सामने आते हैं। एक बड़ा डेटा एक छोटे डेटा में कंडेंस हो जाता है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। तो मैं अब ये होप करता हूं दोस्तों कि क्लासिफिकेशन आपको इजीली समझ में आया होगा इस स्लाइड से। दोस्तों क्लासिफिकेशन के बाद डेटा प्रोसेसिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टैबुलेशन का। हम सब जानते हैं दोस्तों टैबुलेशन के नॉमेनक्लेचर से, अगर कोई भी डेटा है उसको रो और कॉलम्स में डिवाइड कर दे तो इसे कुछ और नहीं टैबुलेशन बोलेंगे। अरेंजिंग डेटा इन रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टैबुलेशन। अब रो और कॉलम्स में हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है हम सिंपल टेबल बनाएं, दूसरी है कॉम्प्लेक्स टेबल बनाएं। ओवरऑल अगर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम टेबल बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल टेबल। और अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे हैं अपनी टेबल बनाने में तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स टेबल। इस एग्जांपल से दोस्तों आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि सिंपल टेबल क्या होती है और कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होती है। सपोज हमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज मेजर करना हो तो हम इस कॉलम में डिफरेंट स्टेट्स को मेंशन कर सकते हैं और इस कॉलम में उनके रिस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है उसको मेंशन कर सकते हैं। या हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है स्टेट्स के अगेंस्ट में, एम्प्लॉयमेंट, तो इस टेबल को क्या बोलेंगे, सिंपल टेबल। यहां हमने बात की थी कि ओनली सिंगल वेरिएबल, वन कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाए उसे हम सिंपल टेबल बोलेंगे। तो ये एक सिंपल टेबल का एग्जांपल है। अगर दोस्तों हम इसी एग्जांपल में डिफरेंट स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज के साथ अगर सेक्स रेशियो भी काउंट करें तो हमारे पास ये दो वेरिएबल निकल के आते हैं और इस तरह की टेबल को हम कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज के साथ साथ विद इन स्टेट हम सेक्स रेशियो भी मेजर कर रहे हैं, तो ये टेबल कैसी है, कॉम्प्लेक्स टेबल। तो मैं होप करता हूं कि आपको सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, टैबुलेशन क्या है, किसी डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करना, ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी इस स्लाइड से। दोस्तों अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग में जो भी डिफरेंट स्टेप्स हमने किए, एडिटिंग की, कोडिंग की, क्लासिफिकेशन किया, टैबुलेशन किया, उसका मेन एम होता है प्रेजेंटेशन। तो जो डेटा का प्रेजेंटेशन है दोस्तों वो डिफरेंट वेज में हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा किया जा सकता है। जो सबसे पहला टाइप है वो टेक्सटुअल। इसमें डिफरेंट रिटन टेक्स्ट के द्वारा अगर हम डेटा प्रेजेंट करें तो उसे हम टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। बार डायग्राम्स, जैसा कि हम देख रहे हैं डिफरेंट जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं उनके द्वारा अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करें तो इस टेक्निक को बार डायग्राम कहेंगे। टेबल्स हमने जाना, टैबुलर, अगर हम डेटा को रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करें तो वो टैबुलर डायग्राम कहलाता है। पाई डायग्राम बहुत ही सिंपल, अगर हम एक सर्कल, एक स्फीयर लेकर के उसमें डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट उसके पोर्शंस करके उस डेटा को रिप्रेजेंट करें तो उसे हम पाई डायग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम बहुत ही अच्छा, अगर हम ये कॉन्टिन्यूअस जो रेक्टेंगल्स हैं उसमें डेटा को रिप्रेजेंट करें तो उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। दोस्तों अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ये टूल्स यूज करते हैं, किस कंडीशन में कौन सा टूल होगा ये उस कंडीशन को ही देख करके काफी क्लियर होता है कि कौन सा टूल यूज करके, कौन सा अप्रोच यूज करके, कौन सा मेथड यूज करके हम डेटा को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस कंडीशन के हिसाब से
उस मेथड का, उस अप्रोच का, उस टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो हमने बार डायग्राम में बनाया था, जो हमने हिस्टोग्राम बनाया था, उसका अगर हम सेंटर पॉइंट्स को मिला करके एक पॉलीगन बना दें तो उसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलेंगे। एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं, अगर उसी की जगह हम स्मूथ कर्व का यूज करें तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। लास्ट है ओजाइव। यहां पे फ्रीक्वेंसी कर्व हम यूज कर रहे थे, उसकी जगह अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लें तो इसे हम ओजाइव कहते हैं। ये मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव दो टाइप का होता है। तो इस तरह से हम दोस्तों डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन को देखते हैं। जिस कंडीशन के हिसाब से जो भी मेथड इसमें से मोस्ट सुइटेबल होता है, उस मेथड का हम यूज प्रेजेंटेशन में करते हैं। तो मैं ये होप करता हूं कि जो डिफरेंट मेथड हैं उनका आपको ओवरव्यू इस स्लाइड से मिला होगा। दोस्तों अब मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूंगा। सबसे पहले हमने जाना कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। डेटा प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं दोस्तों, जो रॉ डेटा को एक प्रेजेंटेबल डेटा में, जिससे कि हम कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकें, उसमें कन्वर्ट करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा प्रोसेसिंग में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, और फाइनली जो डेटा आता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला हमने देखा एडिटिंग क्या होती है। तो एडिटिंग कुछ भी नहीं दोस्तों, इस एडिटिंग की जो प्रक्रिया होती है, जो भी इनकंसिस्टेंट डेटा है उसको या तो हम रिमूव कर देते हैं, या तो हम ओमिट कर देते हैं, या तो जो इनकंसिस्टेंट डेटा है उसकी जगह हम पैटर्न को डेटा के देख करके एक कंसिस्टेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं। या तीसरा तरीका ये हो सकता है, तीसरा अप्रोच ये हो सकता है कि वापस हम फील्ड में जाएं और उस इनकंसिस्टेंट डेटा के अगेंस्ट में एक कंसिस्टेंट डेटा एक्चुअल फील्ड ऑब्जर्वेशन से हम गैदर करें। तो इस प्रोसेस को दोस्तों हम एडिटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कोडिंग। कोडिंग कुछ भी नहीं दोस्तों, एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देना एक रिस्पांस को एक क्वेश्चन में, उसे हम कोडिंग बोलेंगे। सपोज हमने अपनी ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछा जिसके ABCD आंसर्स हैं, तो वो जो ऑप्शंस हैं उनको एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देना, ये क्या कहलाता है? कोडिंग। क्लासिफिकेशन हमने जाना। क्लासिफिकेशन में हम डेटा को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में। इससे जो बड़ा डेटा होता है वो एक छोटे से डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हम जो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, एक कंक्लूजन या इन्फरेंस निकाल सकते हैं, और दूसरा जो डेटा के अंडरलाइंग फीचर्स, जो दबे हुए फीचर्स होते हैं, वो निकल के सामने आते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हमने बात की। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने जाना कि जो एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जियोग्राफिकल, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट सिटीज के, डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल, यानी कि डिफरेंट जो भी हमारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, डेट्स के हिसाब से हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में हमने जाना कि अगर जो हम डेटा को एज, सेक्स, इनकम और जो भी उस डेटा के इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं उनके द्वारा डिवाइड कर दें तो इसे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का क्लासिफिकेशन बोलेंगे। मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी हम दोस्तों डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो डेटा मेजरेबल है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है, तो हम उसको मैग्नीट्यूड के द्वारा भी कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा हमने जाना दोस्तों टैबुलेशन का यूज कर सकते हैं। टेबुलेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को रो और कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं। इसमें हमने देखा टेबल दो तरह की होती है, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। अगर हम एक वेरिएबल का यूज करें तो उसे सिंपल टेबल कहते हैं, अगर हम मोर देन वन वेरिएबल का यूज करें तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना दोस्तों प्रेजेंटेशन के बारे में भी। प्रेजेंटेशन के डिफरेंट टूल्स देखा, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव। तो इस तरह से हमने पूरे जो डेटा प्रोसेसिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने कवर किया। अब मैं होप करता हूं कि इजीली आप अपने वर्ड्स में असाइनमेंट में लिख पाएंगे और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा रहा दोस्तों, ये कंप्लीटली फ्री कंटेंट है और मैं क्वालिटी कंटेंट देने का आपको प्रयास किया हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।